बिहार में पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी के नेतृत्व में अति पिछड़ा वर्ग के नेता एकजुट हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कानू समाज के सबसे बड़े नेता अशोक कानू ने कहा कि अति पिछड़ा समाज के सबसे हितैषी नेता रामबली चंद्रवंशी हैं। आइए देखते हैं अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने क्या कुछ कहा अति पिछड़ा समाज की बैठक में। कई जगह उस गांव के अंतिम व्यक्ति तक हम लोग का पैगाम पहुंचा हुआ है। वो कहता है कि आप कॉल कीजिए सर, हम लोग आने के लिए और आपको साथ देने के लिए तैयार हैं। एक आदमी आप ही हैं जो बोल रहे हैं हम लोग की भाषा और हम लोग की आवाज और हम लोग की लड़ाई। यह सब पैगाम पहुंचा। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा सम्मान है। आज लालू यादव और नीतीश कुमार भी चिंतित है, हम चिंतित नहीं है, क्योंकि हमको अब क्या खोना है। हम जब इसके लिए तैयार हो गए कि सदस्य नहीं रहना है, ये तो सिंबॉलिक तौर पर मुकदमा किए हैं ताकि जनता को लग सके कि इनको हटाया गया था ये गलत तरीके से, बात सही लगे, इसलिए मैंने मुकदमा किया हाई कोर्ट में। प्रणाम। आइए, नहीं तो मुकदमा भी नहीं करता, क्योंकि मुकदमा करने का मतलब लगता है कि लस्ट है, लालच है। लेकिन लालच नहीं, वहां पर था कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ है नाइंसाफी हुई है, गला घोटा गया है कानून का, इसके लिए मैं मुकदमा में गया। अभी एक फ्लैट में रह रहे हैं, फ्लैट तो हमारा कोई इसमें बपौती है, लेकिन फ्लैट गलत तरीके से हटाया, उसको मैंने रुकवाया। उसी तरह से सदस्यता मुझे गलत तरीके से हटाया, वो है दल बदल निरोधक कानून। अब आप लोग भी जान लीजिए कि दल बदल निरोधक कानून का उल्लंघन विधानसभा में दिन के उजाले में हुआ। इस दल के लोग उस दल में गए, फ्लोर चेंज करके, वहां उसी को कहते हैं दल बदल निरोधक कानून। इस दल के उस दल में, उस दल के इस दल में आए, उन पर आज तक सदस्यता गई नहीं गई। जब मैं कमजोर वर्ग से आता था तो मैं तो बात कर रहा था तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा में लाओ। मैं तो बात कर रहा था कि जाति गणना जो है ये धोखा है, और आज प्रमाणित हुआ कि जाति गणना का जो रिपोर्ट आई है आरटीआई से हम लोगों ने जो मंगवाया है, ये सरकार एक्सेप्ट किया है कि हमने प्रखंड स्तर पर संग्रहण नहीं किया, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर नहीं किया, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। हमारा मांग इसलिए था कि प्रखंड, जिला और पंचायत पर दो, ताकि बिहार का जो विधानसभा है उसको हम समझ सके कि कितने विधानसभा में 60%, 70% से ऊपर अति पिछड़ा है, कितने विधानसभा में 50 से ऊपर है और कितने विधानसभा में 40 से ऊपर है। इसका एक लिस्ट बन जाता मेरे पास। इसलिए मैंने आरटीआई से कुछ समय सूचना मांगा था, लेकिन सरकार क्या कही कि हमने नहीं ग्रहण कराया है सूचना ग्रहण, पंचायत प्रखंड इस पर नहीं कराया, जिला पर। अरे भाई, तो जब जिला पर नहीं कराओगे, प्रखंड पर नहीं कराओगे, पंचायत पर नहीं कराओगे, तो ये आंकड़ा कहां से आया? ये विशुद्ध मैनिपुलेशन है। इसीलिए इस पर कभी भरोसा मत कीजिए। ये तेजस्वी और नीतीश कुमार की दोनों की मिली भगत थी अपने राजनीति को सही करने के लिए। इस तरह के आंकड़ा में हम लोग को लपेटा दिया, लेकिन उसको भी अगर हम मानते हैं थोड़ी देर के लिए सही, तो आंकड़ा क्या था? 36.01% हम अति पिछड़ा थे। तो 36% जब आंकड़ा में हम आ गए, तो 36% के हिसाब से तो जो हमारा बैकलॉग है उसको छोड़ो। हम गोली मारते हैं कि 78 वर्षों में हमारे साथ नाइंसाफी किसने किसने की, लेकिन आज तुमने अगर आंकड़ा कराया है, गणना कराया है, तो इसकी जवाबदेही तुमको लेनी चाहिए कि अब कम से कम तुमको 36% के हिसाब से टिकट बांटना चाहिए, 36% के हिसाब से सरकार में भागीदारी होनी चाहिए। अगर नीतीश में जरा भी नैतिकता होता तो 1.5% वाला कुर्मी जो है मुख्यमंत्री 19 वर्षों से बन करके बैठा हुआ है, उसको छोड़ देना चाहिए था कुर्सी। कहता कि 36% वालों, तुम में से कोई व्यक्ति आओ जो हमारे दल में है, वही आओ और आकर के इस कुर्सी को संभाले, तुम्हारा बहुत दिन से बैकलॉग है। इसको कहते हैं ईमान, लेकिन ईमान नहीं है, यहाँ तो चालाकी है, दुर्फंदिया है, किसी तरह तिकड़म करके, प्रबंधन करके सत्ता में एन के प्रकार बने रहना है। लेकिन कमी उनकी नहीं है, वो कोई महात्मा और साधु सन्यासी नहीं है कि हम नजर लगा के बैठे हुए हैं कि नीतीश बाबू और लालू बाबू हम पर कृपा करेंगे, ये फिर हमारी भूल होगी। हमें कमी है कि हमें जितना जागरूक होना चाहिए था, जितना संघर्ष करना चाहिए था, वो हम नहीं कर रहे हैं। अब जिन लोगों की बात अभी कर रहे हैं वो लोग व्याकुल पार्टी हैं। मैं विजय चौधरी को भी 4 वर्षों से नहीं, कई वर्षों से जानता हूं। ये लोग नहीं जानते होंगे, दिलीप पाल तो कभी हम लोग के साथ जुड़े ही नहीं उसमें, वो तो खाली बौद्धिक रूप से कभी मीटिंग में आ जाते हैं। लेकिन जो लोग वहां हैं, अब भाई बहुत नहीं कहना चाहता हूं, फिर शिकायत आलोचना हो जाएगी, इसलिए उसको चर्चा करने से मैं अशोक जी के बात से सहमत हूं कि चर्चा करने की बहुत जरूरत नहीं है। आपका जो लड़ाई है, मुद्दे की लड़ाई है, वहां क्या मुद्दा था, क्या मुद्दा की चर्चा कर रहे थे? ये सबसे बड़ा मुद्दा था, इस पर कोई चर्चा नहीं।
कह रहे थे टिकट सरकार फलाना। अरे सरकार टिकट ऐसे ही एक दिन के बहस हो जाएगी 150-200 लोगों में। जब हम 20,000 और 25,000 के लोगों में जो करीब लोग आए हुए थे मिडिल स्कूल मैदान में, तो उससे हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो बाकी कैसे समझते हैं। लेकिन विगत जो लोकसभा के चुनाव था और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, दोनों में फर्क होता है। लोकसभा के चुनाव में मुद्दे और सब कुछ अलग होते हैं, विधानसभा में चुनाव का कुछ अलग होता है मिजाज। इसलिए विधानसभा के चुनाव में 1,000, 2,000, 5,000 वोट भी मैटर करता है। और अति पिछड़ा वर्ग के लोग अगर इस चुनाव के पहले समझ जाए, प्रयाग भाई कह रहे थे, वो अब मेरा भी मानना है, लेकिन उसके पहले की जो प्रक्रिया है, आप दल बनाने के लिए बेचैन हम नहीं हैं, आप भी नहीं हो, आप भी नहीं हो। दल बनाने के पहले जो कार्यक्रम हमको करना है कि नेटवर्क बना लेना है, जिलों में बना लेना है, प्रखंडों में प्रशिक्षित कर लेना है लोगों को, गांधी मैदान में 2 लाख 3 लाख लोगों को मीटिंग कर लेना है। उसके बाद अगर आपका हौसला बढ़ता है तो दल तो 2 घंटा में, 4 घंटा में, 6 घंटा में बनता है। ये तो एक टेक्निकल चीज है, दल बन जाएगा। लेकिन दल बनाने से पहले हम लोग का एक्सरसाइज पूरी तरह से करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम लोग दल की बात करेंगे। अभी हम लोग बेचैनी में, हम तो इतना तक तैयार हैं कि अगला 10 साल 15 साल तक हम कोई चुनाव नहीं लड़े। चुनाव से हमको बहुत प्रेम नहीं रह गया, लेकिन लड़ाई इसलिए लड़ना चाहते हैं कि अगला जो पीढ़ी है, हमारे जो फाउंडेशन है, हमारा जो हम लोग का मेहनत है टीम का, उस फाउंडेशन के आधार पर नए पीढ़ी को जरूर, आशीष जी को जरूर मौका मिले और उनके नीचे जो और लोग होंगे उनको जरूर मौका मिले। इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि अभी 2025 में हमको मौका मिल जाएगा, 2030 में मिल जाएगा, हो सकता है कि 2035 में। इस पर एक मैं वाकया सुनाना चाहता हूँ कि त्रिवेणी संघ बनी थी 1934-35 के दशक में। सब लोग जानते हैं, यहाँ जागरूक साथी हैं। उस समय त्रिवेणी संघ के बारे में क्या धारणा थी, इस जादव कुर्मी कोयरी से एक प्रतिनिधि जीतता नहीं था। यूनियन बोर्ड के चुनाव में पहला बार जादव का बोहनी हुआ था, तो वो थे एक बड़े जमींदार, 3,000 एकड़ जमीन वाले मधेपुरा के मंडल परिवार, वो जो जादव के साथ बैठते उठते नहीं थे। उस समय क्या हुआ था, शाहबाद में, करहगर में त्रिवेणी संघ में कोयरी कुर्मी जादवों का एक मीटिंग हुई थी राजनीतिक उपेक्षा के कारण। उस मीटिंग के बाद जो अखबार में न्यूज आया था, उस अखबार को खोजते खोजते मैं खुदा बस लाइब्रेरी गया था कि 34-35 के अखबार त्रिवेणी संघ पर टिप्पणी क्या थी उनकी, राजपूतों की, ब्राह्मणों की और कायस्थों की। उस समय कायस्थ बड़ी संख्या में होते थे, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार। उन लोग कहते थे कि अरे ये जादव भी नहीं कहते थे, अहिर कहते थे उनको। अहिर लिखा हुआ है सब अखबार में कि अहिर को करना चाहिए, गाय दूहना चाहिए, भैंस दूहना चाहिए, तो चला है राजनीति की बात करने। कोयरी को खेती करना चाहिए, कोयरी कुर्मी तक कहता है राजनीति करें। लेकिन आज 35 वर्षों से सत्ता किसके हाथों में है? जो अट्टहास उड़ाते थे आज वे हाशिए पर हैं। और 35-15 वर्ष लालू राबड़ी के रूप में और 20 वर्ष से इनका, 35 वर्षों से शासन किसी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत में नहीं है, आज उनके हाथों में है। और आज तो उतना अट्टहास भी हमारा नहीं उड़ाते। इसलिए जब हम जग जाएंगे, 36% नहीं 40% है, तो 40% जब जग जाएंगे तब हमारी सत्ता होगी। लेकिन हम जगे नहीं हुए हैं, तो जगे नहीं हुए तो दोष किसका है? ज्यादा हमारा है, उनका कम है। वो तो हम पर कृपा कर नहीं रहे हैं, तो हम लगाए बैठे हुए हैं कि वो भगवान है, साधु हैं, सन्यासी हैं, कृपा करें। वो भी हमारी बेवकूफ़ी है। इसलिए हम लोग इकट्ठे हो जाए। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, अभी अजय भाई बैठे हुए हैं। अजय भाई कानू समाज के भी नवनिर्वाचित इलेक्टेड अध्यक्ष हुए। अब अजय भाई की जिम्मेदारी बनती है कि कानू समाज एक तरफ, कानू अति पिछड़ा में है, तो दूसरे तरफ कानू समाज, बुरा नहीं मानिएगा, मैं थोड़ा सा खुल के कहता हूँ, दूसरे तरफ कानू समाज वैश्य समुदाय का भी एक अंग है। तो वैश्य समुदाय के लोग कानू समाज के साथ धोखा करते हैं, छल करते हैं, फायदा वो लोग उठाते हैं, क्रीम और थाली वो काटते हैं, और सबसे अधिक आबादी कानू समाज के है उस वैश्य समाज में। तो इस तरह से धोखा होता है। उसी तरह से अभी हसनैन भाई नहीं कहे, मुस्लिम समाज भी अति पिछड़ा का फायदा लेते हैं। लगभग 3-4 जातियों को छोड़ दीजिए तो सारे के सारे मुस्लिम जातियां अति पिछड़ा में है। लेकिन लड़ाई लड़ने में देखिए तो इस्लाम के नाम पर चले जाते हैं, वो अति पिछड़ा के नाम पर नहीं आते। उनको भी ट्रेनिंग देकर के इस बात को बताने की जरूरत है। धानुक समाज के बाद देखिए, आज 2 in की बात करते थे, कहीं कुर्मी बन जाते थे, कहीं धानुक बन जाते थे। फायदा लेना है तो धानुक बन गए, और कहीं नहीं फायदा लेना है तो, मैंने एक नहीं 1 दर्जन खिस्सा जानता हूं कि जो धानुक नहीं है, धानुक का सर्टिफिकेट बना करके कहीं लेक्चरर बने हुए हैं, तो कहीं और कोई नौकरी लिए हुए, तो कहीं और कोई नौकरी लिए हुए हैं। इस तरह का कोई आयोग नहीं, कोई जांच कमेटी नहीं कि कौन सर्टिफिकेट गलत है, कौन सही है, कुछ है ही नहीं। मतलब सरकार के प्राथमिकता में नहीं है।
मुंगेरी लाल कमीशन को जब मैं स्टडी करने गया विधानसभा में ओरिजिनल कॉपी देखा, ये सरकार लालू और नीतीश दोनों धोखा है। ये पिछड़ों का सरकार है, अति पिछड़ों का प्रति हिमायती नहीं है। मुंगेरी लाल कमीशन जो हमारी बुनियाद है, जिसके आधार पर कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया था, उसको देखिएगा जिस अवस्था में है। आप लोगों में से कोई साथी शायद देखे नहीं होंगे, लेकिन एक दिल्ली का साथी कर्पूरी जी पर किताब लिख रहा था, तो मैं उसको लेके दिखाने गया विधानसभा के पुस्तकालय में। विधानसभा के पुस्तकालय बहुत बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन एक विधायक पढ़ने लिखने किताब देखने नहीं जाता, कभी नहीं जाता। लेकिन जब मैं देखा उसको फाइल में, तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वो बाइंडिंग भी नहीं हुआ है, उसका किताब फॉर्म में भी नहीं हुआ है, ऐसे ही फाइल जैसे। ये अरुण भाई आइए। इस तरह का उपेक्षा, इधर आइए, इस तरह का उपेक्षा है कि मुंगेरी लाल कमीशन जो हमारी बुनियाद रखी 1978 में, जिसके बदौलत हम आज अति पिछड़ा का आरक्षण कर्पूरी जी ने दिया, उसको ये लोग संजो के नहीं रखा है। वो लोग मंडल कमीशन की बात करता है। मंडल कमीशन हमारे साथ क्या है? धोखा है। शरद यादव से मैंने कहा था उस समय, जिस समय उनके रथ पर सवार हुआ था मंडल कमीशन के, कि शरद जी आप जो एल.आर. नायक का टिप्पणी था उसको आपने तो इसमें नहीं रखा। अरे कहे कि यार तुम कौन जाति के हो? मैंने कहा कि मैं कहार जाति से हूँ। उनसे मैंने कहा था, मैं उस समय भी प्रोफेसर था पटना यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा था अरे यार अभी थाली में खाना थाली में आया नहीं, थाली में खाना आया नहीं, और तुम अभी बांटने की बात करने लगे। आज खाने तो थाली में खाना आए हुए 34 बरस हो गए, लेकिन थाली के खाना नहीं बटा। जिस दिन मैंने ये चर्चा किया था, आप मंडल कमीशन के नाम पर ठगे जा रहे हैं। कौन जातियों को फायदा हुआ इसको? ओबीसी के नाम पर ठगे जाते हैं। हर साल कम से कम हजारों विद्यार्थी ओबीसी का ईबीसी का विद्यार्थी ओबीसी लिख करके फर्जी प्रमाण पत्र में छट जाता है, गलत सूचना देने में छट जाता है। मतलब हम लोग अपने घर के बच्चों को भी ट्रेनिंग नहीं किए हुए हैं। तब प्रशिक्षण का तो घोर अभाव है ही। प्रशिक्षण इन सब चीजों को ही देना है, जानकारी देना है, आरक्षण की देना है, आरक्षण कितने प्रकार के हैं, रोस्टर क्या है, वगैरह वगैरह। वो धार्मिक खाली नहीं देना है, हम लोग को सब जानकारी जिसको जरूरत है डे टू डे उसको लाइफ में। मैंने तो कई 100 जगह पूछा एक सवाल कि आप बताओ अति पिछड़े वर्ग के लोगों को पंचायती राज में आरक्षण मिलता है ना, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण पंचायती राज में नहीं मिलता है। जबकि पंचायती राज एक्ट जो कहता है उसमें ओबीसी के दिया हुआ है, वो अति पिछड़ा नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं मिलता है? एक साथी हमको 200 मीटिंग में पूछे होंगे सवाल, एक कॉमन सवाल, एक साथी भी इसका उत्तर हमको नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? कि इसको जानने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में आना पड़ेगा। बैकग्राउंड में नहीं जाते हैं लोग। अब पिछड़ा वर्ग को क्यों नहीं मिलता है भाई? हाईकोर्ट का जजमेंट है 96 का, हाईकोर्ट का जजमेंट क्या है वो नहीं जानते हैं। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में शर्त लगा करके वापस लेके नीतीश कुमार ने जिन्हें आरक्षण दिया, तब जाकर के अति पिछड़ा को मिलता है, पिछड़ा को नहीं मिलता है। तो इन सब बातों को जानना पड़ेगा। अभी भी 37% आरक्षण है, लेकिन कोई कहीं से आवाज आता है 14-15 वर्ष हो गए पंचायती राज में आरक्षण लागू किए हुए, लेकिन अभी तक अधिकतम सीमा कितनी है? 37%। आरक्षण की अधिकतम सीमा बिना संशोधन किए हुए 50 तक तो रख सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी तुम 15 नहीं 20 साल से 19 साल से शासन में हो, क्यों नहीं तुमने इसकी सीमा बढ़ाई? इसलिए नहीं बढ़ाई कि तुमको 20% भी नागवार लग रहा है कि 20% अति पिछड़ा का है, पिछड़ा का नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स का आयोग का रिपोर्ट बने बंदोपाध्याय के नेतृत्व में, लेकिन तुम उसको बंद कमरे में, बंद अलमीरा में रख दिए। क्यों रख दिए? कि उससे जमीन का बंटवारा अति पिछड़ों में होता, दलितों में होता, गरीबों में होता, वो मंजूर नहीं था। और जमीन किसका बंटता? कुर्मी का बंटता, कोयरी का बंटता, भूमिहार का बंटता, फलना का बंटता। उसको बर्दाश्त तुमने नहीं किया कि हमको कुर्मी जीने नहीं देगा, गोली मार देगा, इसलिए उसको ठंडे बस्ते में डाल दिए। फिर आयोग क्यों बनाया था? इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो बिहार से रिलेटेड है, उनको लोगों को, हम लोगों को जानने की जरूरत है, और जान करके फिर लोगों के बीच में जाने की जरूरत है। इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा न करते हुए, क्योंकि सब यहाँ पर नेता ही हैं, हम किसी की आलोचना नहीं करें। जो गए हैं वो अपना मुबारक करें, हम लोग अपना जो काम है, जिस मुद्दे के लेकर के हम लोग लड़े हैं। आज भी बिहार की अति पिछड़ा के बहुसंख्यक लोग शायद कोई अपवाद होंगे जो कहते होंगे कि ये मुद्दा खराब है, ये मुद्दा में जान नहीं है। मैंने तो अभी तक किसी को नहीं सुना यह मुद्दा जो है से गलत है, ये नहीं कहा, मुद्दा में जान है। तो 2 बार हम लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन तीसरा बार, अंतिम बार भी हम लोग प्रयास करेंगे। और अगर प्रयास करने में हम सफलता नहीं मिली तो जो सरकार ने किया है, जो व्यक्ति ने किया, उस व्यक्ति को हम लोग नाश कर देंगे। नाश मतलब वोट से, जागरण से,
इससे नाश करने का मतलब गोली मारने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए जो राजेंद्र भाई ने जो नारा बताया, अति पिछड़ा आरक्षण को बचाना है, नीतीश को भगाना है, ये बड़ा हमको दिल को ये लगा कि कितना बढ़िया इन्होंने एक शब्द में पूरी बात कह दी। अगर ये नारा को हम लोग जन जन तक पहुंचा दें कि अति पिछड़ा आरक्षण को बचाना है और नीतीश को भगाना है, तो फिर हमारा कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मिल करके, एक कार्यक्रम तय हुआ है अभी कि हम लोग धरना करें, तो उस स्लोगन का वही दिन से शुरुआत हो, अति पिछड़ा के आरक्षण बचाना है, नीतीश को भगाना है, इसका बैनर पहला बार आगाज कर दीजिए। हाँ, उसका आगाज उसी 25 जुलाई से हो जाए। और उसके बाद बिहार में जन जन में जाएगा, लेकिन 25 जुलाई के, और महाधरना कम से कम 500 लोग से 1000 लोग से कम नहीं रहे, ताकि संदेश जाए कि नहीं अति पिछड़ों को। उसके लिए हर जिला में, तो उसके लिए करना क्या होगा, जो जिले के प्रभारी बने थे वो एक आध बार फिर जिला में 1 बार 2 बार विजिट करें, वहाँ एक सिस्टम, एक